हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड नाइट, जिस भी टाइम आप इस लेक्चर या इस वीडियो को देख रहे हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बीएमएलएस पाठशाला। जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, बीएमएलएस बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा बेसिक हेमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का पेपर है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारा क्या था कि 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, और 3 घंटे का समय मिलता है। ये जो पेपर है हमारा 2022 और 23 वाले बैच का है। 21 और 22 वाले बैच का अपलोड हो चुका है। आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे 23 और 24 वाले बैच का वो भी हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन हर बार सेम आते हैं, तो उसमें आपको हमें कुछ बताना नहीं। पेपर कोड बेटा हर साल चेंज होता है, तो उसको भी रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधे आ जाओ। क्या जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, हर बार की तरह हमेशा जो हम लोग का पैटर्न है क्या है, टोटल हमारे 3 क्वेश्चन, एक लॉन्ग शॉर्ट नोट्स एंड देन हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ये हो गया। अब लॉन्ग इससे क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कोगुलेशन, और फिर क्या, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्लड कोगुलेशन एंड क्लॉटिंग एंड दी क्लॉटिंग फैक्टर्स। देखो बच्चों, ये जो है क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आगे किसी भी सेमेस्टर में जो भी हमारे टेस्ट है वगैरह, और आगे जो डिजीज वगैरह आप लोग पढ़ोगे कोगुलेशन से रिलेटेड, तो वो नहीं समझ में आएगी। तो ये टॉपिक अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। लास्ट टाइम जो 21 और 22 वाले में 5 नंबर में क्वेश्चन आया था, इस बार आपका जो है क्या नाम है, वो सीधे 15 नंबर में दे दिया है। क्वेश्चन जो आया हुआ है, इसमें पूछा गया हमारा कोगुलेशन होता क्या है, उसके बारे में बताना है कि एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये है। देन अब उसके बाद ये पूछा गया, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्लड कोगुलेशन। क्वेश्चन थोड़ा घुमाया गया है, आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि मैकेनिज्म, जो ब्लड क्लॉट हो रहा है पूरा मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, तीनों को मिला के जो हमारा क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है, कैसे हो रही है, वो आपको यहाँ पे बतानी है। देन उसके बाद आपको लास्ट में एंड में लिखना होगा 13 क्लॉटिंग फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो रटने पड़ेंगे, अगर वो नहीं रटोगे तो ये जो जितना भी कोगुलेशन का कॉन्सेप्ट आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक, तो आपको कोगुलेशन फैक्टर्स के बारे में लिखना है, उनका जो नंबरिंग होती है वो रोमन नंबर के फॉर्म में लिखनी है। एंड देन हमारा जो है क्या नाम है, कोगुलेशन फैक्टर के बारे में, अगर और हो सके तो आप क्या करो, जो भी हमारे फंक्शंस हो सकते हैं वो आप वहां पे लिखो जाके। वैसे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वहां पे मैं आपको ये चार्ट दे दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि मैं अपने जो पोस्ट में डाल रहा हूँ उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उस पोस्ट के थ्रू भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चाहना तो वहां से जाके स्क्रीनशॉट ले लेना या डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, और देन उसको याद कर लेना, या जो अपने स्टडी टेबल है वहां पे उसको लगा लेने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। आपके हर सेमेस्टर में इससे क्वेश्चन एक ना एक बन जाता है। ठीक, नहीं तो ये लास्ट में ये जो लिखा हुआ है हमारा कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है, यही उठा के दे देता है कि हम लोग जब फोर्थ में थे, ठीक है बेटा, तो उसी टाइम सबसे 5 नंबर में इन्होंने सिर्फ खाली क्लॉटिंग फैक्टर पूछ लिया था, जो कि हम लोग को पढ़ना भी नहीं था। क्योंकि हम लोग ये मत सोचना कि जो पीछे पढ़ के चले आए तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, तो वो भी चीज पूछ लेते हैं। मैं अभी पेपर अपलोड करूंगा तो उस टाइम मैं आपको दिखा भी दूंगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें, जो दूसरा क्वेश्चन आया था, डिफाइन द प्रोसेस डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट बाय मैनुअल एंड ऑटोमेटेड मेथड। अब देखो, ये जो है ये क्वेश्चन अपने में ही बहुत एक हिसाब से बड़ा है। आपको क्या करना है, जो ल्यूकोसाइट दैट मीन्स जो डब्ल्यूबीसी काउंट होती हैं, उनको काउंट करना है। ठीक है, अब मैनुअली भी कैसे काउंट करते हैं आपको वो भी बताना है, ऑटोमेटेड। मैनुअली में आप क्या करो, नॉर्मल एक ब्लड स्मेयर बना के आप क्या कर सकते हो, उसको एज अ स्टेन करके आप देख सकते हो। ठीक, तो वो तो मैनुअली हो गया। एंड देन हमारा जो ऑटोमेटेड है, इसके लिए एक हमारी मशीन होती है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग सीबीसी मशीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपको उसका पूरा प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, दैट मीन जितनी भी चीजें हैं वो सारी, और प्रोसीजर वगैरह सब उसके अंदर आपको मेंशन करना है। ठीक, तो ये हो गया। ये इसके लिए परेशान मत होना, इसका भी लेक्चर बहुत जल्द चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, नोट्स वगैरह अगर अभी तुरंत चाहिए तो आप क्या करो, टेलीग्राम चैनल में मैसेज करो, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। दो क्वेश्चंस हमारे आए हुए थे दोनों। ठीक है, इन दोनों का एक क्वेश्चन हम जानते हो आप लोग कितने नंबर का, 15 नंबर का। दोनों क्वेश्चन हमारे 30 मार्क्स के हो गए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग अब बात करने जा रहे हैं जो भी हमारे शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उनकी बात करने जा रहे हैं। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा कितना, 10 नंबर का है। ठीक है, दोनों हमारे 20 मार्क्स के हो गए। अब जो बच्चा पहला क्वेश्चन आया था उसकी हम लोग बात करते हैं, राइट अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस इन हेमेटोलॉजी। जो हेमेटोलॉजी लैब है उसमें क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको बताना है।
फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ा था, ठीक है। हमने इसीलिए आपसे बोला था कि क्वालिटी एश्योरेंस अच्छे से पढ़ लेना, ऐसा पढ़ लो कि हर लैब में काम लग जाए, ठीक। फिलहाल इसमें भी है, आपको क्या करना है, क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताना है, इसका पूरा एक हायरार्की होती है वो भी समझानी, कैसे आप अपनी हेमेटोलॉजी की लैब की जो क्वालिटी को वो एश्योर कर सकते हैं, गारंटेड कर सकते हैं, आपको वो इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स। जो हमारे नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनकी आपको क्या करना है, पूरी मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आया तो थोड़ा डिटेल में चीजें लिखना, ठीक है। बताएंगे अभी जब हम ब्लड को डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पे अच्छे से चीजें बता देंगे, मॉर्फोलॉजी विद डायग्राम आपको हम बता देंगे, इजीली डायग्राम बता देंगे कि जिनको बच्चों को नहीं बनाना आता तो वो भी वहां पे बना सके, ठीक। तो ये हमारा हो गया, तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं क्या, जो हमारा आया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, हमने 2021-22 वाले बैच के जब पेपर डिस्कस करे तो वहां मैंने आपसे बोला भी था कि आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जरूर बना। क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन ये आया था डिफाइन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है उन्होंने ये पूछा था, मगर मैंने आपको यहाँ पे, मैंने आपसे कहा था कि डिफिनेशन के साथ में अगर हो सके तो स्ट्रक्चर भी बनाना। नेक्स्ट सेमेस्टर में देखो बच्चों क्या हुआ कि सीधा उन्होंने वो क्वेश्चन ही पूछ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। अब आपको क्या करना है, जो हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है नॉर्मल बना के आओगे, पेंसिल से जो गोदने वाला है उस पे नंबर नहीं मिल रहे, आपको पूरा केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स है बट हाँ समझ लोगे तो बहुत इजी है। दो तीन बार प्रैक्टिस करना बहुत इजी है। के लिए बच्चों देखो आप लोग ब्लड से हो, इन सेंस आपकी जो फील्ड है वो पूरी ब्लड से है, आपको उसकी केमिकल कंपोजिशन से लेके आपको उसके बारे में हर चीज डिटेल में आनी चाहिए, क्योंकि आप एक हिसाब से क्या पूरा दिन ब्लड के साथ रहने हो, ब्लड बैंक में जाना है, हर चीज जितनी चीजें होती है आपको ब्लड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल होनी चाहिए, ठीक। तो वो यहाँ पे मिलेगी, परेशान मत होना। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड सैंपल। देख लो अब क्या हो, जो पिछली बार हमारा 15 नंबर में पूछा गया था, इस बार वो उन्होंने क्या कर दिया था, हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया। कलेक्शन कैसे कर रहे हैं और उसको प्रिजर्व कर, एक कोई कलेक्शन का प्रोसीजर बता दोगे और प्रिजर्वेशन बता दोगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये भी आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है या डिटेल में नहीं चीजें, चाहो तो उसको इलेबोरेट कर सकते हो, कोई इतना जरूरी नहीं है। उसके बाद हमारा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक पीटी, दैट मीन्स ये एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा क्लॉटिंग टाइम है, ठीक, उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, क्या चीज है, वो हम लोग बताएंगे अभी आगे, ठीक है। देन हमारा क्या है उसके बाद सीमेन एनालिसिस, और जो सीमेन एनालिसिस है आपको उसके बारे में पूरा यहाँ पे लिखना है, ठीक। टोटल 5 क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का, 20 मार्क्स के हमारे दोनों क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनमें से किसी भी टॉपिक्स के नोट्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप क्या करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करोगे, ठीक है। यहाँ नीचे चाहो तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जो एक हिसाब से कमेंट बॉक्स है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।